हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं साइन बार क्या है? साइन बार का मटेरियल कैसा होता है? साइन बार टूल स्टील का बनाया जाता है या फिर स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। ठीक है। और साइन बार की सहायता से कोण निकालने के लिए किन किन सहायक टूल्स की आवश्यकता पड़ती है और साइन बार से किस तरीके से, कौन से फॉर्मूले से कोण निकाला जाता है, आइए ये सब जानते हैं हम इस वीडियो में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल ITI पुर को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साइन बार के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और सभी ITI छात्र इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ITI के जो स्टूडेंट हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि साइन बार से पेपर में बहुत सारे एग्ज़ाम में पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल ही जाता है कि साइन बार किस धातु का बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन बार के बारे में जान लेते हैं कि साइन बार क्या है। ठीक है, तो साइन बार एक बारीक मापने वाला औजार है। ठीक है, इसका प्रयोग कोण मापने के लिए करते हैं। अब कोण मापते हैं तो 1 मिनट की शुद्धता में कोण मापा जाता है। ठीक है, इसकी आकृति आयताकार होती है। नीचे 2 सिलेंड्रिकल समान व्यास के रोलर लगे होंगे। ठीक है, और इनकी रोलर के आपसी दूरी से साइन बार का साइज मापा जाता है। ठीक है, आपसी दूरी से साइन बार का साइज मापा जाता है। ठीक है, अब हम इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये 2 रोलर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक रोलर यहाँ पर है, दूसरा रोलर यहाँ पर है। ठीक है, 2 रोलर लगे हुए हैं, पहला रोलर, दूसरा रोलर। यदि हम इसकी लंबाई को मापेंगे, साइन बार की लंबाई को यदि मापते हैं, ठीक है, साइन बार की लंबाई को मापेंगे तो यहाँ से सेंटर से, इसके सेंटर से, रोलर के सेंटर से ये लंबाई यहाँ पर दी हुई है, L द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर तक की सीधी दूरी से इसकी लंबाई नापी जाती है। ठीक है, साइन बार बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, ये हम सभी जानते हैं। पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे। ठीक है, कोई भी पूछे साइन बार क्या है तो एक कोण मापने वाला बारीकी औजार है। अब हम साइन बार के भागों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये साइन बार हमें दिखाई दे रहा है, पूरा साइन बार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ है, डायल टेस्ट इंडिकेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है साइन बार। और साइन बार के ऊपर यहाँ पर वर्कपीस को रखा गया है। ये हमारा वर्कपीस या फिर कंपोनेंट है जिसको हमने रखा हुआ है। और स्लिप गेज, ये स्लिप गेज हैं, ये सब स्लिप गेज हैं और पैकिंग लगाई हुई है। ठीक है, स्लिप गेज से इसकी हाइट हमें मिल जाती है, यानी लंब हमें मिल जाता है। लंब बटे कर्ण इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमें इससे मिल जाता है। और साइन बार को रखकर हम सरफेस प्लेट पर, ठीक है, डेटम सरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, सरफेस प्लेट को डेटम सरफेस के रूप में यूज करते हैं। साइन बार में जो हॉल बने होते हैं, ये हॉल बने हुए हैं साइन बार में। ठीक है, ये जॉब को क्लैंप करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जॉब को क्लैंप करने के लिए हॉल बनाए जाते हैं। लंबाई लेंगे साइन बार के सीधी दूरी से, एक सेंटर हॉल से दूसरे सेंटर हॉल तक की सीधी दूरी से हम इसकी लंबाई लेंगे। और यहाँ पर वर्कपीस को रखा गया है, ये हमारे स्लिप गेज हैं। ठीक है, स्लिप गेज हैं। अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जॉब को चेक करते हैं। अब हम साइन बार के बारे में जानते हैं कि साइन बार क्या है। ठीक है, साइन बार एक बहुत ही बारीक मापने वाला औजार है। ठीक है, इसका प्रयोग कोण को मापने के लिए 1 मिनट की शुद्धता में कोण को मापने के लिए करते हैं। 1 मिनट की शुद्धता में कोण को मापने के लिए किया जाता है।
यह आयताकार आकृति का होता है। इसके नीचे 2 सिलेंड्रिकल समान व्यास के रोलर लगे होते हैं। इन्हीं रोलरों के सेंटर की आपसी दूरी साइन बार का साइज होती है। ठीक है, इन्हीं रोलर के सेंटर की आपसी दूरी साइन बार का साइज होती है। ठीक है, यानी एक सेंटर से दूसरे सेंटर, एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर तक की आपसी दूरी, यह हमें 100 mm साइज का भी मिलता है, 250 mm साइज का भी मिलेगा, 500 का भी मिलेगा। ठीक है, इतने साइजों में ये बने हुए होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन बार किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, साइन बार किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो यह त्रिकोणमितिक सिद्धांत पर काम करता है। इसमें समकोण त्रिभुज के किसी कोण का साइन निकालने के लिए त्रिभुज के लंब को कर्ण से भाग देना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो कैसे जनरेट हो रहा है, समकोण त्रिभुज जनरेट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है ये देखिए। यहाँ स्लिप गेज की हाइट से हमें लंब मिल गया। लंब मतलब कि ये हमारा स्लिप गेज की हाइट हो गई यहाँ से। अब साइन बार के सेंटर से साइन बार की लंबाई, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये दूरी कितनी हो गई, साइन बार की लंबाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई साइन बार की, ठीक है, और ये उसकी हाइट हो गई साइन, ठीक है, स्लिप गेज से हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमें लंब बटे कर्ण, लंब को कर्ण से भाग देना होता है। ठीक है, लंब को क्या करते हैं, कर्ण से भाग देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम आते हैं साइन बार किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो साइन बार टूल स्टील का बनाया जाएगा। ठीक है, टूल स्टील का और स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील का। ठीक है, और साइन बार टूल स्टील और स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है तथा हार्ड और ग्राउंड किया हुआ होता है। उसके बाद उसे लेपिंग द्वारा शुद्ध साइज में बनाते हैं। लेपिंग द्वारा शुद्ध साइज में बनाया जाता है। ठीक है, अभी साइन बार के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन साइन बार की सहायता से कोण निकालने के लिए, कोण को ज्ञात करने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमें सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद गेज ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद गेज ब्लॉक की, इसके बाद फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और माप कैसे लेंगे, माप हम ऐसे लेंगे कि सबसे पहले हम सरफेस प्लेट के ऊपर साइन बार को रखेंगे, उसके बाद साइन बार के ऊपर जॉब को बांधेंगे। ठीक है, जॉब को रखने के बाद हमें जॉब को पैरेलल करना है, समांतर करना है। समानांतरता चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करेंगे। और जब तक हम स्लिप गेज की पैकिंग साइन बार के नीचे लगाते रहेंगे जब तक कि वह समानांतर ना हो जाए। और समांतर होने के बाद हम स्लिप गेज की पैकिंग जो है उनको जोड़ लेंगे, वही हमारा लंब हो जाएगा और साइन बार की लंबाई कर्ण हो जाएगी। और फिर हम लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला लगा के और जो मान निकल के आएगा उसको साइन तालिका में देखकर हम मान निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक गेज ब्लॉक का साइज दिया हुआ है 86.74 mm। ठीक है, और साइन बार की लंबाई 100 mm है। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन बार की लंबाई 100 mm है, गेज ब्लॉक का साइज 86.74 है। अब लंब बटे कर्ण साइन का फॉर्मूला है, हमने 86.74 को भाग दे दिया है 100 से, क्योंकि 100 साइन बार की लंबाई है। 0.8674 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, 0.8674 को साइन तालिका में मान देखना है, जिसका मान आएगा 60 डिग्री 10 मिनट। अतः 60 डिग्री और 10 मिनट हमारे इसका जॉब का कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हमने साइन बार के बारे में तो जान लिया, ठीक है, कि साइन बार के पार्ट्स क्या हैं और साइन बार किस सिद्धांत पर काम करता है और साइन बार से कैसे हम जॉब को नापते हैं। अब हम जानते हैं कि एग्जाम पेपर में कैसे क्वेश्चन साइन बार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से किस धातु का साइन बार बना होता है, ठीक है, किस धातु का साइन बार बना होगा। तो हाई क्वालिटी स्टील यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, उसका बनाया जाएगा साइन बार। यह टूल स्टील, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का भी बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन बार की लीस्ट काउंट क्या होती है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट से हम नापेंगे तो उसका लीस्ट काउंट यानी कम से कम मापा जाने वाला है ना वैल्यू, तो साइन बार से हम 1 मिनट की शुद्धता में मान मापते हैं, इसलिए राइट आंसर 1 मिनट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। जब भी आप या तो ITI कर रहे हैं तो आप पेपर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें, और ITI जो पास कर चुके जो स्टूडेंट हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ साइन बार इज टेकन, साइन बार का साइज कैसे लिया जाता है, एक रोलर के केंद्र से दूसरे रोलर के केंद्र की मध्य की दूरी से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर की मध्य बीच की दूरी को साइन बार का साइज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार का वर्गीकरण किया जाता है, साइन बार को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, वजन से, चौड़ाई से, लंबाई से, अधिकतम कोण से, कैसे करता है साइन बार को इस क्लासिफाइड। तो साइन बार को उसकी लंबाई से क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन बार पर स्टॉपर प्लेट लगा होता है, बहुत ही अच्छा है, मोस्ट और IMP क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट और IMP क्वेश्चन है। देखिए, स्लिप गेज के लिए, जो आपको फिसलने से बचाने के लिए, हैंडल करने के लिए, सेटिंग करते समय रेफरेंस के लिए, किस लिए यूज किया जाता है, तो स्टॉपर प्लेट जो लगाया जाता है जॉब को फिसलने से बचाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, साइन बार से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हमने जान लिया है पेपर में। अब आपने अभी तक साइन बार के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी थी, साइन बार के पार्ट्स इस वीडियो में हमने बताए थे, उसका डायग्राम बताया था, और साइन बार को यूज कैसे करते हैं और लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सब हमने इस वीडियो में जाना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ITI परिवार को सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा ITI परिवार लगातार बढ़ता रहे। धन्यवाद।